झारखंड प्रोटेस्ट होया दिखा तुसें, हंगर स्ट्राइक ऊपर बैठे, चुकना पौंदा है, ठीक है। वो आखदे ना झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, ठीक है। चुकाना पौंदा है, चुकना पौंदा है और चुकाने वाला चाहिए। तो अस वो चुकाने वाले बंदे आ। इस बार असें नहीं हटना, अस डटे दे आं और जब तक साड़ियां मांगां पूरियां नहीं होगन तब तक अस इत्थूं दा नहीं हटन लगे। ये प्रोटेस्ट इ'यां गै कंटिन्यू रौह्ग और ये उग्र प्रदर्शन लैग। आने वाले टाइम च भुख हड़ताल भी होई सकदी है। आवाज़ दो, आवाज़ दो, साडा हक, साडा हक, साडा हक, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। We want service rules, we want service rules, we want service rules, we want service rules। हम क्या मांगे? सर्विस रूल्स। हम क्या मांगे? सर्विस रूल्स। हम क्या मांगे? सर्विस रूल्स। साडा हक, साडा हक, होश में आओ, होश में आओ, एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ। We want सर्विस रूल्स, we want सर्विस रूल्स, we want सर्विस रूल्स। साडा हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक, we want सर्विस रूल्स, we want सर्विस रूल्स, we want सर्विस रूल्स। होश में आओ, होश में आओ, एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ। जो सरकार सर्विस रूल बना ना सके, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार सर्विस रूल बना ना सके, वो सरकार निकम्मी है। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। We want सर्विस रूल्स, we want सर्विस रूल्स, we want सर्विस रूल्स। आवाज दो, आवाज दो। और आज भी हमारी डिमांड्स उतनी ही क्लियर हैं जितनी डे वन में। हमारी बहुत ही सिंपल और जेन्युइन डिमांड है। हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं मांग रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा फेवर नहीं मांग रहे। हमारी बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है जो सर्विस रूल्स को लेकर। हम पिछले 6 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। 2019 में जीएमसी 5 जीएमसी एस्टैब्लिश हुए थे और अभी 2026 चल रहा है। 2020 से हम लोग अपॉइंटेड हैं एंड इट्स बीन 6+ ईयर्स। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा अब तक कोई करियर रोड मैप ही नहीं है। वी डोंट नो दैट कि हमारा प्रमोशन कब होगा, हमारा करियर प्रोग्रेशन कैसा रहेगा, हमारा अगर सर्विस कंडीशंस आती है तो हमारी सर्विस कंडीशंस कैसी रहेंगी। इन सब क्वेश्चंस के आंसर का वेट हम पिछले 7 साल से कर रहे हैं। हमने एक प्रॉपर चैनल के थ्रू कंसर्न अथॉरिटीज़ के पास अपने कंसर्न्स रखे, अपनी प्रॉब्लम्स रखी, अपने इशू रेज किए, बट ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी कोई कंक्रीट आउटकम नहीं आया है। जब कोई कंक्रीट आउटकम नहीं आया तो हम प्रोटेस्ट पे एकदम से नहीं आ गए हैं। हमने पिछले साल से कोशिश करी कि एक प्रोटेस्ट के फॉर्म में बाहर आए। लास्ट टाइम अगस्त में हमने एक प्रोटेस्ट करा था, उसके बाद ड्राफ्ट करके इन्होंने ड्राफ्ट बाहर आए थे। उसके बाद हमने उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन फाइल करे क्योंकि उस ड्राफ्ट भी उसमें बहुत मिसकम्युनिकेशन था, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। हमारे जो कैडर्स थे वो क्लियर नहीं थे, हायरार्की क्लियर नहीं थी। उसमें जब हमने ऑब्जेक्शन फाइल करी, ऑब्जेक्शन फाइल करने के 7-8 महीना हमने वेट किया, बट हमारे सर्विस रूल फिर भी फ्रेम में नहीं आए, ना तो वो फ्रेम हुए ना नोटिफाई हुए। उसके बाद लास्ट मई में हमने फिर से प्रोटेस्ट करा। जब लास्ट मई में मई में जब प्रोटेस्ट करा, हमारा 1 वीक का प्रोटेस्ट चला। फिर हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक आश्वासन मिला कि आप हमें 3 महीने का टाइम दो, 3 महीने के अंदर हमारा आपके जो सर्विस रूल आ जाएंगे। 3 महीने भी हो गए हैं। 3 महीने में हमारे सर्विस रूल का अभी फिर से ना कोई ड्राफ्ट आया है, ना सर्विस रूल नोटिफाई हुए हैं। तो हम फिर से प्रोटेस्ट पे हैं और ये हम बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखो, हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हमारी प्रायोरिटी ही पेशेंट केयर है। हम नहीं चाहते कि पेशेंट केयर सफ़र हो, बट जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, 6-7 साल से हमें इग्नोर किया जाता है, तो कलेक्टिवली एक एम्प्लॉय क्या करेगा? क्योंकि सर्विस रूल जो है वो दैट इज़ नॉट अ पीस ऑफ पेपर ओनली, उस पर हमारा पूरा करियर प्रोग्रेशन है, हमारा पूरा सीनियरिटी बेसिस उसी पे है कि वो सर्विस रूल आएंगे, उसी पे सारा हमारा प्रमोशन का आएगा कि हमारी प्रमोशंस कब होंगी, कैसे होंगी, क्या हायरार्की रहेगी। अब देखो, हमारे साथ एक सबसे बड़ा ये एक हम कह सकते हैं सौतेला व्यवहार जैसे किया जा रहा है, क्योंकि हम एक हेल्थ केयर सिस्टम के अंडर काम कर रहे हैं। जैसे जीएमसी जम्मू, जीएमसी श्रीनगर भी एक हेल्थ केयर सिस्टम के अंडर आता है। अब जो जीएमसी जम्मू और जीएमसी श्रीनगर पुराने हॉस्पिटल्स हैं, ये जो 5 न्यूली क्रिएटेड हॉस्पिटल 5 जीएमसी एस्टेब्लिश हुए थे, यहाँ पे जो स्टाफ काम कर रहा है उनके साथ इतना सौदेला व्यवहार है कि जैसे जीएमसी जम्मू और जीएमसी श्रीनगर के भी सर्विस रूल नहीं है।
बट वहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो वहाँ पे स्टाफ काम कर रहा है उनका टाइमली प्रमोशंस हो रहे हैं, टाइमली डीपीसीज हो रही है और उनका एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे ये सब हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे हमारी प्रमोशंस भी हों, बट अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे हमारी प्रमोशंस भी होती है तो एक हमारे जो इन्होंने कैडर में इतनी सारी इन्होंने झोल डाले हुए हैं, बहुत सारे कैडर्स क्लियर ही नहीं है। जैसे कुछ कैडर्स है जो जम्मू और श्रीनगर में क्लियर कैडर्स है, यहाँ पे एक एक कैडर को 3-3, 4-4 नाम दिए हुए हैं। तो जो हम लोग काम करें वो नोट क्लियर अबाउट कि हमारा कैडर क्या है, मतलब हमारा नॉमेनक्लेचर में हम कौन सी पोस्ट पे हैं यहाँ पे। तो वो सब चीज़ें जब क्लियर होंगी तभी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे भी हमारी टाइमली प्रमोशंस होंगी। तो मैं मीडिया के थ्रू अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं मैं उनसे यही अपील करूँगी कि आप प्लीज़ इंटरवेन करें, पेशेंट केयर को सफ़र ना करने दें। हमें तो पिछले 6 साल से हम सफ़र ही कर रहे हैं। अगर जेएमसी जम्मू और जेएमसी श्रीनगर को लेकर चले तो अब तक हमारी 2-2 प्रमोशंस होनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये हमारा दुर्भाग्य ही हो सकता है कि अभी तक हमें कोई प्रमोशन नहीं मिली क्योंकि हमारे सर्विस रूल ही नहीं नोटिफाई हुए। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी सर्विस रूल पर ही डिपेंड है। तो मैं यही एक आपके थ्रू मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ इंटरवेन करें, हमारी जो सर्विस रूल है उनको जल्दी से जल्दी फ्रेम करके नोटिफाई करें, ताकि अगर जब सर्विस रूल आएंगे तो पोस्ट ऑफ क्रिएशन भी होगा। पोस्ट ऑफ क्रिएशन होगा तो एक प्रॉपर एक हेल्दी हेल्थ केयर सिस्टम काम करेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो जब हम आए थे तब 250 बेडेड हॉस्पिटल था, अब 250 से बेड की जो संख्या है वो 600 हो चुकी है और वो सेम स्टाफ काम कर रहा है। तो जब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, जब वर्कलोड ज़्यादा हो तो वहाँ पे पेशेंट की जो पेशेंट केयर की जो क्वालिटी केयर है वो इतना क्वालिटी केयर हम इतना नहीं दे पाते, क्योंकि क्वांटिटी ओवर क्वालिटी नहीं चूज़ किया। जहाँ क्वांटिटी चीज़ की ज़्यादा होती है वहाँ हम क्वालिटी केयर नहीं दे पाते। तो वो हमारे ऊपर भी एक बर्डन है, हमारे ऊपर तो बर्डन है। एक अच्छा एक हेल्दी हेल्थ केयर सिस्टम नहीं क्रिएट हो पाएगा। तो जब हमारे सर्विस रूल आएंगे, पोस्ट ऑफ क्रिएशन होगी, हमारे जो यूथ है, जो हमारा इतना यूथ 5 साल से पीछे से वो ट्रेनिंग करके बैठा हुआ है, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जब ज़्यादा यूथ आएगा, ज़्यादा मैन पावर बढ़ेगी तो एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम भी होगा। तो हम भी चाहते हैं कि एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम के अंडर हम काम करें, एक हेल्दी हेल्थ केयर सिस्टम के अंडर काम करें। तो मैं आपके थ्रू यही कहना चाहती हूँ कि हमारे सर्विस रूल को जल्दी से जल्दी फ्रेम किया जाए और नोटिफाई किया जाए। इन बिटवीन अगर ठीक है टाइम लग रहा है, 6 साल बहुत लंबा पीरियड होता है इस सर्विस रूल को आने के लिए, बट फिर भी अगर टाइम लग रहा है तो आप इन बिटवीन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे हमारा जो ये प्रोसेस है, प्रमोशन का प्रोसेस है, डीपीसीज का प्रोसेस है, वो शुरू करते हैं। जनाब तुंदे वास्ते ते है ना, पर ये सरकार साड़ी जेह्ड़ी बड़ी निकम्मी है, किश नहीं करा दी है। 3 दिन होई गे मारे, ना कोई इत्थे MLA पुज्जा, ना मिनिस्टर पुज्जा है। वोट लैने मौके तो GMC बनाई दिते मारे। ये नमस्ते मेरे बजाई दिओ उप्पर तक, राजू साहब बैठे थे मेरे, नमस्ते मारे नमस्ते। देखो कोई सुनो हैं, एक तुसें सर्विस रूल नहीं देआ दे साढ़े, ना साड़ियां प्रमोशनां देआ दे, प्रमोशनां भी तुसें रोकियै रक्खी दियां हैं। उप्परा तुसें 2.5 दिन आह्ला मसला हा ओह् अज्ज तक तुंदे कोला सॉर्ट नहीं होया। करा दे की ओह् केह् करा दे ओह् दस्सो। इत्थै MP बनाइयै भेजे, MLA बनाइयै भेजे, लोकें असें भी वोट दित्ते, लोकें भी दित्ते, लोग भी सफर होआ दे, अस भी सफर होआ दे। केह् फायदा उस चीज़ दा महाराज। दिक्खो ये हूँ तुसें 2.5 दिन दी भी नहीं देनी है, रिक्रूटमेंट रूल नहीं देने, प्रमोशनां दे कपड़े खोल्ला साढ़े इ'यै है हूँ बचे दा साढ़े कोल। कि'यां पालना गल गी टब्बर एह् सुनो महाराज, ये कोई ये सौखी घरा दे नहीं है। इत्थै बड़ी मेहनत करियै पढ़ी लिखियै पेपर देइयै फिर आए हे। मैं सोचेआ हा कि महाराज DPCयां होङन, प्रमोशनां होङन, कारोबार अच्छा अपना घर चलागे। इन्हें अज्ज तक समझ नहीं आ रही है। हूँ 3 दिन होइए कोई MLA, कोई DC कठुआ, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा असीं पुच्छण तक नहीं आया महाराज तुंदी असें डिमांड उप्पर तक पजाने या कि कोई नहीं पुच्छन आया, कोई नहीं पुच्छना आया अज तक है। इन्हें पता ही नहीं है। उत्थे लंगर लाइए राजमा चौल बंडा दे, सोनिया गांधी का पुतला फूका दे। वो इंटरनल केह् होआ दा तुंदा ओह् ते दिक्खो। महाराज सोनिया गांधी दा पुतला फूकने BJP आह्ले उत्थे टुरियै कट्ठे होइयै इत्थे दा आओ, इत्थे कोई इत्थे कु'न्नै पुच्छना है। एह् अस्पताल तुंदी कंस्टीचुएंसी बिच महाराज, कल गी तुसें इत्थूं दा MLA MP बनियै निकलना है। इत्थूं दे लोग अगर सफर होङन, लोग दिक्खा दे, दूर दूर तक दिक्खा दे, तुंदे वोटी उप्पर आपे इफेक्ट पौना है। असें केह् है, असें गेआ झोला चुक्का आदमियां केह् है, देगे रिक्रूटमेंट रूल खरी गल्ल है, नहीं देगे तां फिर आनियै इत्थै बेही जागे, साढ़ा केह् है, ठीक है नी। ते दिक्खो साढ़ा पिछले 7 सालें दे रगड़ोआ दे रगड़ोई जा दे, कोविड टाइम भी रगड़ोआ दे। अगर किश लोग साढ़े मेरे माता भैनां किश तुंदी वीडियो के थल्ले कमेंट करियै, मैं दिक्खा दा हा इक दिन, मैं चलो दिक्खी लैन्ने आं। तो दिक्खा मैं वो वीडियो थल्ले कमेंट करा दे असें मारे एह् कम्म नहीं करदे हैन, इनें बैह्ले न, इनें कोई कम्म ही नहीं है। तुस इत्थै औंदे हो अस्पताल, तुस आपे दस्सो, तुस बुजुर्ग लोग तुस आपे दस्सो, जिसलै तुस इत्थै आंदे हो 50-60 बैड का
ਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਰਡ ठीक है ये आही गलत बोले बोला पहले तो उस सरकार की बोलो जिसी वोट पाया जिसी वोट पाया ओदी गलती है उनकी गलती है नहीं सुना दे बीजेपी वाले आखदे मारे साढ़े हत्थ कक्ख नहीं है NC वाले आखदे मारे साढ़े हत्थ कक्ख नहीं है तो कोदे हत्थ है साढ़े हत्थ है जेडे 7 साल दे रगड़ोई आदे एक 30-40 हज़ार तनख्वाह दी है तो DPCयां दिया दे नहीं आओ है 2.5 दिन की सैलरी ही उभी तुसें कट्टी ली है घरा दे तुस किश है नहीं आओ खाली तुस लैटर बनाइए देड़ दो कमेटियां बनाइए देड़ दो की करनी है कमेटियां ते की करने लैटर तुंदे मारे फिर नमस्कार है फिर हत्थ बनना तुंदे अगे सुनो किश करो नहीं तो बेचारे भुखे मरी जाने इत्थे गर्मी च अद्धे ते कोई अटैक होई जाना कोई की होई जाना इन्नी बुरी हालत है इत्थे साढ़े प्रिंसीपल साहब ने आख्या 2 महीने टाइम दिओ असें आए आख्या मारे तो 2 छड्डो यार आ 3 दिन्ने चलो कर दिओ कम्म साढ़ा चलो अस भी खुश होई जागे हमारे वो लैटर भी गए वो टाइम भी गया वो सब गया वो बीजेपी के लीडर भी गए उन्हें तरह नहीं शक्ल ही दसी है कि बीजेपी के लीडर आया कोई इतने कोई नहीं आया साढ़ा हाल पुछना है सर झारखंड प्रोटेस्ट होया दिखा तुसें हंगर स्ट्राइक ऊपर बैठे चुकना पौंदा है ठीक है वो आखदे ना झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए ठीक है चुकाना पौंदा है और चुकाने वाला चाहिए तो अस वो चुकाने वाले बंदे आ इस बार असें नहीं हटना अस डटे दे और जब तक साड़ियां मांगां पूरियां नहीं होगन तब तक अस इत्थों दा नहीं हटन लगे ये प्रोटेस्ट इ'यां गै कंटिन्यू रौह्ग और ये उग्र प्रदर्शन लैग आने वाले टाइम च भुख हड़ताल भी होई सकदी है अस्पताल बंद करने की नौबत भी आई सकदी है कि हालांकि अस एमरजेंसी सर्विस चलन देआ दे ICU चलन देआ दे OT चलन देआ दे कि जिहड़ी एमरजेंसी है वो चलदी रहे ना मजबूर करो असें कि अहीं कोई गलत स्टैप लैना पवे कोई हंगर स्ट्राइक उपर जाना पे या कुछ होर कोई गलत स्टैप लैना पवे नहीं मजबूर करो ये हत्थ बन्ने तुंदे अग्गे मारे करो साढ़ा हल करो नहीं तो असें साड़ी तो बुरी हालत है यही है ये लोकें दी भी बुरी हालत है जिन्हें बेचारे तुसीं वोट दिता उनकी सुनो नहीं सुननी साड़ी उनकी सुनो तो एक बारी तो हत्थ बनना फिर ते ये डिमांड साड़ी जी बड़ी जैनुअन जी डिमांड है 7 सालें दी लड़का दी करी ओड़ो पूरी।